प्यारे दोस्तों, इस चित्र में आप एक हिंदुस्तान का सबसे चालाक और सबसे महामूर्ख दुष्ट व्यक्ति की छवि देख रहे हैं। ये अपने को किसान कहता है, लेकिन ये करोड़पति है। 100 करोड़ से भी ज़्यादा की इसकी संपत्ति है, लेकिन वो किसानी से इसको परेशानी है और वो कठिन कार्य करने में ये व्यक्ति असक्षम है। इसीलिए देश के शासन में आने का, सरकार में आने का इसका मंसूबा बहुत तेज हो गया है। इसीलिए ये पूरे देश को हिलाने की बात करता है। ये हमारे जो गरीब किसान हैं, करोड़ों की संख्या में हैं, वो बेचारे दिन रात अपने खेतों में कार्य करते हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, खास के हमारे नरेंद्र भाई मोदी जैसे महान देशभक्त की, कि उनकी समस्याओं को उनसे बेहतर कौन समझता है उसका समाधान करना चाहिए। लेकिन ये गद्दार इस तरह से धमकी दे रहा है। 26 जनवरी नज़दीक है। गत वर्ष में इसने जो गंदी राजनीति करी, सारे दुष्ट प्रवृत्ति से प्रेरित लोगों को लाल किले पर ले जाके हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और हमारे आज़ादी का जो एक संकेत है 26 जनवरी, उसमें इसने दखल डाला और अभी फिर धमका रहा है। प्यारे दोस्तों, ये बार बार बोलता है कि एमएसपी सबसे बड़ी मुद्दा है, लेकिन इस मूर्ख राक्षस डकैत को मैं ये समझाना चाहता हूँ, राकेश टिकैत को, कि इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो मुसीबत है, सबसे बड़ी जो समस्या है, हमारे बेटे और बेटियों की बेरोज़गारी। हमारे हिंदुस्तान में 67% ऐसे हमारे युवा वर्ग के लोग हैं जिनको रोज़गार की आवश्यकता है, बिजली, सड़क, पानी की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता है, सचमुच शिक्षा की आवश्यकता है। लेकिन वो बेचारे अपने सरकारों पर विश्वास करते हुए देश की गति में कभी भी अवरोध नहीं लगाते। अगर वो सारे हमारे युवा पीढ़ी के लोग सड़कों पर आ जाएं तो बताइए क्या होगा। या हमारे जो सचमुच के किसान भाई हैं, वो अगर सड़कों पर आ जाए तो क्या होगा। ये दुष्ट तो विपक्षी के इशारे पर नाचने वाला कठपुतला है। इसको देखते ही मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी बहुत दुखी हो जाता हूँ। ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा कलंक है, राहु और केतु है, क्योंकि राहु और केतु इसे संचालित कर रहे हैं। इसकी बुद्धि भ्रष्ट है। ये सबसे बड़ा दुष्ट और दुश्मन है देश का। कब तक इस तरह सहते रहोगे नरेंद्र भाई। ये देश की सभ्यता, संस्कृति को भी तहस नहस करने का है। लाठी ले आओ बोलता है, लाठी ले आओ, पट्टे लाठी लेकर लठ लठ करो, झंडा उतार दो, लाल किला पर तिरंगा का उतार दो और चढ़ा दो देश को तोड़ने वाले झंडा, और देश सहता है। पुलिस भाइयों को मार मार के, लठिया लठिया के, ठोक ठाक के दीवार से नीचे फेंक दो और देश सहता है। 20 लाख सेना है इस देश की, और ये मरते खुद हैं, बदनाम करते हैं सरकार को। प्यारे दोस्तों, ये देश मेरा ही नहीं आपका भी है, हम सबों की जिम्मेदारी है। जो भी 140 करोड़ में जागरूक जनता है, उसकी ये समस्या है हमारे देश में सुख शांति हो। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है युवा वर्ग की, बेरोजगारी की, शिक्षा की। अरे ये बुढ़ा तो मोदी जी की तरह दाढ़ी बढ़ा के प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन है, लेकिन वो मेरे मासूम बच्चे, दिन के दाढ़ी भी अभी निकले नहीं, शिक्षा नहीं, चिकित्सा नहीं, रोज़गार नहीं, उन बेचारों की ज़िंदगी अभी 90 से 95% बची हुई है। उनकी समस्या के बारे में कौन सोचेगा। मैं सोचता हूँ, आप सोचिए, नरेंद्र मोदी सोचते हैं। इस तरह से हिंसा करके देश की प्रगति में विघ्न बाधा डाल के क्या देश की प्रगति हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसीलिए मेरे भाइयों, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आप सबों से निवेदन करते हुए करवर प्रार्थना करता हूँ
कि हम कभी भी इस तरह के देश को तोड़ने वाले दुष्टों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश है तो हमें, देश के भाई बहनों से हम दिल से प्यार करते हैं। हम कोई दिखावा नहीं करते हैं, ये दिखावेबाज है। लेकिन क्या, बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। प्रजातंत्र का मतलब है कि कोई कानून कायदे नहीं है? किस बात का डर है भाई, किस बात का डर है? ये खुल्लम खुल्ला जितने भी दुष्ट है, कोई हमारे भाई बहनों को पंजाब में जाके 1000 रुपये में खरीदना चाहता है, कोई हमारे भाई बहनों को धर्म के नाम पर अयोध्या राम तीर्थ यात्रा कराने के लिए बस फ्री भेजता है, कोई हमारी भाई और बहनों को खरीदने के लिए तरह तरह के मिठाई बेचता है, कोई हमारे भाई और बहनों को बेचने के लिए धर्म का एक संकेत बचाता है। अरे दुष्ट गद्दार, यहाँ धर्म के नाम पर मेरे भाइयों बहनों को मत बांटो। पैसे के लालच में हमारे भाई बहनों को भूखे मत रखो। उनकी समस्या है रोज़गार। राम जपना है जप लो, मंदिर जाना है चले जाओ, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है शिक्षा, चिकित्सा और बेरोज़गारी, और सबसे बड़ी जो समस्या है विघ्नकारी शक्तियाँ जो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं इस देश को। क्या कहूँ भाई, अरे देश हमका है, तुमका है, सबका है भाई। अपने देश से ये दुश्मनी क्यों कर रहा है भाई? ये जो हमारी आज़ादी है, जिसके चलते मैं आपसे मिलता हूँ, जुलता हूँ, बातचीत करता हूँ, इसके इतने दुश्मन हो गए तुम? अरे भाई, जितने भी दुनिया में अत्याचार हुए वो पावर के केंद्र से हुए। The source of all the destructions and all the problems faced the earth, the destruction, the massacre, the bloodshed was because of power. क्या हिंदुस्तान का कोई ऐसे महाबाहु वीर नहीं है जो हमारी शक्ति का सही परिचय दे और इन गद्दारों को चुटकी बजा के जगह पर पहुंचा दे? डरता है, प्रजातंत्र है, मरता है खुद, बोलता है किसान आंदोलन से मर गए। क्या मोदी, योगी, वीरेंद्र योगी आप जाके मार दिए उन किसानों को? किसान मैं हूं, मुझसे बड़ा किसान कौन हो सकता है? भूखे रहता हूं, लेकिन देश प्रेम है मुझ में। हजारों हजारों करोड़ों ऐसे किसान हैं, उनके बच्चे भूखे हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, डिग्री है उनके पास, लेकिन नौकरी नहीं है। ये गद्दार दुष्ट। अरे डर होनी चाहिए, नहीं तो प्रजातंत्र कभी नहीं रहेगा इस धरती पर। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं है कि देश की यंत्र तंत्र जंत्र सबका सर्वनाश कर डालो। सावधान मेरे देश के शासकगण, सत्य न्याय शांति अहिंसा का पथ रहते हुए कृष्ण से सीखो। अगर दुर्योधन, रावण, कंस, कुंभकर्ण, जयचंद, विभीषण की संख्या तरक्की पर हो तो इतिहास के पन्नों को पलट के सीख लो कि उसके साथ व्यवहार किया कैसे जाता है। नहीं तो ये दुष्ट इसको देखते ही मैं रुद्र रूप योगी, फकीर योगी, वीरेंद्र योगी, त्रिनेत्र महादेव खोलना चाहता हूँ। हर हर महादेव।